Hello everyone, welcome to Dynamic Study. I am Jyoti Budhwar. Today we are discuss grammar topic. This is the part of theory of computation. जैसा आप सभी को पता है कि जो हमारा theory of computation सब्जेक्ट है वो सिर्फ हमारे UGC नेट के लिए ही बेनिफिशियल नहीं है, वो हमारे और भी बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और साथ ही हमारी यूनिवर्सिटी में जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। सो हम अपनी ग्रामर टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जैसा हम इंग्लिश लैंग्वेज जब यूज़ करते हैं तो उसमें भी हमारी एक ग्रामर होती है, उसको हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि जिससे हमें पता चले कि हमारा जो प्रॉपर सेंटेंस है वो हमारी लैंग्वेज से बिलोंग करता है या नहीं। तो इसी तरह जो हमारी थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन सब्जेक्ट है उसमें भी हम ग्रामर का यूज़ करते हैं कि हमारी जो स्ट्रिंग्स प्रॉपर जनरेट होएंगी वो उस लैंग्वेज से बिलोंग करती हैं या नहीं। ठीक है, सो व्हाट इज़ द ग्रामर? In theory of computation, it contains a set of rules which helps to generate a valid string with respect to an alphabet sigma. हम अपनी ग्रामर में कुछ सेट ऑफ रूल्स रखते हैं, उन रूल्स की हेल्प से हम स्ट्रिंग्स जनरेट करते हैं जो हमारी वैलिड स्ट्रिंग होती हैं, उन स्ट्रिंग्स को जनरेट करते हैं जो हमारे अल्फ़ाबेट में गिवन होते हैं सिंबल्स उनके थ्रू। ठीक है, तो हमारी ग्रामर के अंदर ये चार चीज़ें प्रेजेंट होनी चाहिए। V, T, S, P। Here V is the वेरिएबल, यानी कि ये एक सेट ऑफ वेरिएबल्स का एक सेट होगा जो कि फाइनाइट होगा। T क्या है? T हमारा एक टर्मिनल है, टर्मिनल सिंबल। जब हमें अपनी स्ट्रिंग को टर्मिनेट कराना है तो हम टर्मिनल सिंबल्स का यूज करेंगे, ये भी हमारे फाइनाइट होंगे हमारी ग्रामर में। उसके बाद आता है S। S क्या है? S हमारा है स्टार्ट सिंबल जो कि बिलोंग्स टू वेरिएबल से बिलोंग करता है स्टार्ट सिंबल। इस स्टार्ट सिंबल से ही हम अपनी स्ट्रिंग्स को जनरेट करना शुरू करते हैं। फिर है P, प्रोडक्शन रूल। प्रोडक्शन रूल्स क्या होते हैं? कुछ रूल्स गिवन होते हैं जिनके थ्रू हम अपनी वैलिड स्ट्रिंग्स जनरेट कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब इन प्रोडक्शन रूल्स के लिए एक स्ट्रक्चर मेंटेन होता है, वो स्ट्रक्चर क्या है? X to Y। और जो हमारा X है इधर, X लेफ्ट हैंड साइड, Y राइट हैंड साइड। हमारे लेफ्ट हैंड साइड में नल प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, तो जो X होगा हमारा वो किससे बिलोंग करेगा? X बिलोंग टू वेरिएबल यूनियन टर्मिनल्स का प्लस। जैसा कि हमने इससे पिछली क्लास में क्लीन प्लस को और क्लीन क्लोजर को स्टडी किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उन्हें देख सकते हैं। प्लस का मतलब क्या होता है कि एक्सक्लूडिंग नल स्ट्रिंग, सारी स्ट्रिंग जनरेट करता है नल स्ट्रिंग को छोड़ के। तो जो हमारा X है वो बिलोंग करेगा वेरिएबल और टर्मिनल्स के यूनियन का प्लस। और जो Y है यहाँ पे हमारा नल स्ट्रिंग प्रेजेंट हो सकता है, तो अगर नल स्ट्रिंग प्रेजेंट होगा तो Y किससे बिलोंग करेगा? वेरिएबल यूनियन टर्मिनल्स का स्टार। स्टार क्या था हमारा? क्लीन क्लोजर। क्लीन क्लोजर में क्या था कि वो सारी स्ट्रिंग्स जनरेट करता है इंक्लूडिंग नल स्ट्रिंग। ठीक है, तो आई थिंक ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी प्रोडक्शन रूल हमारा इस फॉर्म में होता है, X to Y, और X साइड में हमारा नल नहीं होगा, Y साइड में हमारा नल हो सकता है। X साइड में हमारा वेरिएबल और टर्मिनल का कोई भी कलेक्शन होगा और Y साइड में हमारा वेरिएबल और टर्मिनल का कलेक्शन होगा इंक्लूडिंग नल स्ट्रिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल S गोज टू, हमारा ये प्रोडक्शन रूल्स दिए हुए हैं, इससे हमें बताना है कि हम कौन कौन सी स्ट्रिंग जनरेट कर पाए और उन स्ट्रिंग से हमने कौन सी लैंग्वेज जनरेट की है। फॉर एग्जाम्पल S गोज टू नल, S गोज टू A। अब हमारा यहाँ पे S क्या है? वो है स्टार्ट सिंबल। अब S से हम मिनिमम क्या जनरेट कर सकते हैं? नल। और क्या जनरेट कर सकते हैं? S गोज टू A। हम सिर्फ ये दो ही स्ट्रिंग्स जनरेट कर पाए, तो हमारी जो लैंग्वेज होगी इस ग्रामर के लिए जो हमारी लैंग्वेज होगी वो क्या होगी? नल और A। सिर्फ हमने दो ही स्ट्रिंग्स जनरेट की हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। अगर हमारा स्टार्ट सिंबल S गोज टू नल है तो हम मिनिमम क्या जनरेट कर पाएंगे? नल स्ट्रिंग जनरेट करेंगे। उसके बाद AS, अगर हम AS को अप्लाई करते हैं अपने प्रोडक्शन रूल से तो अब S को हमें टर्मिनेट कराना पड़ेगा। टर्मिनेट हम किससे करा सकते हैं? नल से मिनिमम। तो अगर हमने S को नल से टर्मिनेट कराया तो हमारी, अब जब हम नल को किसी भी स्ट्रिंग से
किसी भी वेरिएबल या टर्मिनल सिंबल से कनकैटिनेट करते हैं तो उससे हमारी स्ट्रिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये हम पहले स्टडी कर चुके हैं। नल ए, उसके बाद अगर हम ए एस और इस एस को दोबारा हम ए एस से टर्मिनेट कराते हैं, फिर हम एस को नल से टर्मिनेट कराना पड़ेगा वैलिड स्ट्रिंग के लिए, तो हमारा क्या बनेगा ए ए ए। ऐसे ही करते करते अगर हमने ए एस, अब इस एस को फिर से ए एस ए नल, तो हमारा क्या बन गया ए। तो यहाँ पे हमें कौन सी लैंग्वेज मिली इस ग्रामर के अकॉर्डिंग, तो हमें लैंग्वेज मिली, हम क्या क्या जनरेट कर पाए, नल ए स्क्वायर ए क्यूब अप टू हम कितनी ही ए एन तक हम जा सकते हैं। तो इस लैंग्वेज को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए रेस टू पावर एन की एन की वैल्यू कहीं तक भी जाएगी 0 1 2 3 सच दैट एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस ग्रामर से हमने कौन सी लैंग्वेज जनरेट की है, ए रेस टू पावर एन सच दैट एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। एस गोज टू नल, हमारे स्टार्ट सिंबल से सबसे मिनिमम हम क्या स्ट्रिंग जनरेट कर पाएंगे, नल। उसके बाद अगर हम इस वाले प्रोडक्शन रूल को लेते हैं ए एस बी, अब हमें इस एस को टर्मिनेट कराना पड़ेगा क्योंकि ये वेरिएबल है, वेरिएबल को हम टर्मिनल सिंबल से टर्मिनेट कराते हैं और यहाँ पे हमारा नल गिवन है, तो ए नल बी, तो हमारी स्ट्रिंग क्या बन जाएगी ए बी। उसके बाद अगर ए एस बी, फिर से इस ए एस बी को हमने ए एस बी से एक्सपेंड किया, ए एस बी बी, अब हमें इस एस को नल से टर्मिनेट कराना पड़ेगा, तो हमें स्ट्रिंग क्या मिलेगी ए बी बी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए की पावर 1 बी की पावर 1। नेक्स्ट अगर हम ए एस बी, इसको हमने फिर से ए एस बी से जनरेट किया और फिर से इस वाले एस को हमने ए एस बी से एक्सपेंड किया। अब इस वाले एस को हमने नल से टर्मिनेट कराया, तो हमारा ट्रिपल बी मीन्स ए की पावर 3 बी की पावर 3। अब हम ऐसे करते करते हम कहाँ तक जा सकते हैं, ए की पावर एन बी की पावर एन। तो हमें कौन सी लैंग्वेज मिली इस वाली ग्रामर से, लैंग्वेज फॉलोड बाय दिस ग्रामर, नल ए रेस टू पावर 1 बी रेस टू पावर 1 ए रेस टू पावर बी रेस टू पावर 2 ए रेस टू पावर 3 बी रेस टू पावर 3 अप टू सो ऑन। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए की पावर एन बी की पावर एन सच दैट एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जो भी हम एन की वैल्यू रखेंगे हमारी वही वाली स्ट्रिंग जनरेट हो जाएगी। अगर हम n की वैल्यू 0 रखते हैं इसमें, तो क्या आएगा हमारे पास a की पावर 0 b की पावर 0 और किसी भी सिंबल की पावर 0, यहाँ पे क्या होगा नल। ये हमारा नल स्ट्रिंग के लिए था। तो ये लैंग्वेज हमारी क्या डिफाइन कर रही है, a की पावर n b की पावर n मीन्स a इज फॉलोड बाय b। आई थिंक आपको इस टॉपिक से, ग्रामर टॉपिक से क्लियरिटी हो गई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए इस चैनल की सारी नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।